क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 1 मिनट में आपके हार्ट के प्रत्येक पक्ष द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? रक्तचाप, कार्डियक आउटपुट, रक्त की मात्रा या फिर एनीमिया। तो 1 मिनट में आपका जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक धड़कन में हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? स्ट्रोक आयतन, कार्डियक आउटपुट, रक्त की मात्रा या फिर रक्तचाप। तो पीछे अभी हमने पढ़ा था 1 मिनट में आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और यहाँ बात चल रही है एक धड़कन की, कि एक धड़कन में जो आपका हार्ट ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका स्ट्रोक आयतन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गति के लिए कौन से शारीरिक कारक की जरूरत होती है? यानी कि आपकी स्पीड के लिए कौन से कारक की जरूरत होती है? शरीर का भार, एरोबिक फिटनेस, स्लो ट्विच फाइबर या फिर फास्ट ट्विच फाइबर। तो चलिए आप भी साथ में आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्ट ट्विच फाइबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लचक को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक नहीं है। तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है? लचक मीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस देखेंगे, चोट, आयुलिंग, मांसपेशीय शक्ति या फिर एरोबिक फिटनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरोबिक फिटनेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सहन शक्ति को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक है लचक, चोट, व्यक्ति की स्थिति या फिर एरोबिक फिटनेस। तो हमारी बॉडी का वो कौन सा फैक्टर है, यानी कि कारक है जो हमारी एंड्योरेंस को निर्धारित करता है? तो वो है हमारा एरोबिक फिटनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। शक्ति को निर्धारित करने वाला शरीर क्रियात्मक कारक है शक्ति, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ। तो कौन सा फैक्टर है जो हमारी स्ट्रेंथ को मतलब निर्धारित करता है? ऑप्शन देखेंगे, मांसपेशीय संयोजन, शरीर का भार, क्रियाओं का अपव्यय या फिर मांसपेशीय खिंचाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर का भार, यानी कि आपका बॉडी वेट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ये इसके कोड्स के हिसाब से ऑप्शंस दिए गए हैं। जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी पीछे के क्वेश्चंस में तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। तो एक बार देखते हैं, गति को निर्धारित करने वाले कौन से कारक हैं इनमें से? लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। देन शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक, उसके बाद सहन शक्ति हो गया आपका, देन लचक को निर्धारित करने वाले कारक। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे गति को कौन से निर्धारित करने वाले कारक हैं इनमें से? वो है फास्ट ट्विच फाइबर। शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक हो गए हमारे मांसपेशियों का आकार, यानी कि मसल्स का साइज। देन थर्ड आपका सहन शक्ति हो गया। सहन शक्ति के कौन से निर्धारित करने वाले कारक है? स्लो ट्विच फाइबर। देन फोर्थ आपका है लचक को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हो गए? वो है आयु एंड लिंग। अगर पीछे वीडियो स्किप कर दी है तो भाई इसको अब ध्यान से पढ़ लेना, ये एक तरह से आपके पिछले क्वेश्चंस की रिवीजन थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एजर्शन और रीजन वाला। तो इसमें आपका एजर्शन सबसे पहले देखते हैं क्या है। मांसपेशियों की अतिवृद्धि शक्ति का निर्धारण करने में सहायक है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी मसल्स हाइपरट्रॉफी होती है वो आपकी स्ट्रेंथ को निर्धारित करती है। देन आपका रीजन क्या है? पहले की चोट शारीरिक पुष्टि के घटकों को प्रभावित कर सकती है। तो रीजन भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखो, रीजन और एजर्शन दोनों सही है,
पर ये इसका सही स्पष्टीकरण है कि नहीं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है यानी कि रीजन है आपका वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मांसपेशियां कौन सा कार्य करती हैं? रक्त बहाव, ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन लेना या फिर संरचना और सहारा। तो आपकी मसल्स क्या काम करती है आपकी बॉडी में? तो वो आपकी बॉडी को यानी कि आपकी बॉडी की संरचना करती है और उसको सहारा देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका असर्शन और रीजन का। तो असर्शन क्या है आपकी? व्यायाम मांसपेशियों के अच्छे आकार को बनाए रखने में सहायक है। तो बिल्कुल ठीक है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपकी मसल्स के साइज को बनाए रखने में हेल्प करती है। देन आपका रीजन है, नियमित व्यायाम के कई लाभ हैं, उनमें से एक मांसपेशियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उसके कई बेनिफिट्स हैं। उनमें से एक क्या है कि आपकी जो मसल्स की कार्य क्षमता है वो उसको बढ़ाता है। तो इसमें असर्शन और रीजन अगेन दोनों सेम है, बट आपको बताना है कि रीजन जो है असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो जी हाँ, जो इसका रीजन है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11th जो है उसको आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है और ये आपको कोड्स दे दिए गए हैं। तो जैसे कि रगड़ क्या होता है, कच्चा अस्थिभंग क्या होता है, कंधे के जोड़ का विस्थापन और पुष्टि में कमी। तो इसका सही आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है। 1 2 3 4 एंड 5। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए एक बार फटाफट से मैच कर लेते हैं। रगड़ का क्या होगा आपका? कोमल उत्तक की चोट यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ये आपकी। कच्चा अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर हो गया आपका, तो ये आपकी अस्थि की चोट है यानी कि हड्डी की चोट है। थर्ड है आपका कंधे के जोड़ का विस्थापन, तो ये आपका जोड़ की चोट है यानी कि जॉइंट्स की चोट है। देन आपका फोर्थ है पुष्टि में कमी, तो वो है आपका खेल चोट का कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका टखने की मोच किस प्रकार की चोट है? तो टखना क्या होता है आपका? एंकल। तो ये कौन सी चोट मानी जाएगी? त्वचा की, कोमल उत्तक, हड्डी या फिर कठोर उत्तक। कोमल उत्तक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू, कठोर उत्तक मीन्स की हार्ड टिश्यू। तो ये आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है यानी कि कोमल उत्तक की इंजरी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से शारीरिक पुष्टि के घटकों की पहचान करें। यानी कि आपके जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है इनमें से कौन कौन से हैं? शक्ति, गति, सहन शक्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा है फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट आपका? तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गति, जिसे हम स्पीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका जोड़ों के आसपास के लिगामेंट में खिंचाव होने को क्या कहते हैं? नील पड़ना, अस्थिभंग, मोच आना या फिर विदारण होना। तो जो आपके जोड़ों के पास लिगामेंट होते हैं उनमें जब खिंचाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोच आना, जिसे हम स्प्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ऐसा अस्थिभंग जिसमें हड्डी एक से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है क्या कहलाती है? ए पचड़ी अस्थिभंग, बी अस्थिभंग, सी विखंडित अस्थिभंग या फिर डी मिश्रित अस्थिभंग। तो जब आपकी हड्डी एक से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है उसे क्या कहते हैं? विखंडित अस्थिभंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।